नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 जनवरी सोमवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज राष्ट्रीय बालिका दिवस की बधाई देते हुए ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बालिकाओं को संदेश देते हुए कहा कि हौसलों की उड़ान से छू लो आसमान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बेटियों को आज के दौर में उनकी हौसलों की उड़ान से आसमान छू लेने की आजादी देनी चाहिए। सुरक्षित, स्वस्थ और सशक्त बालिका ही सुसंस्कृत समाज का आधार है। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा होने के बाद सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी करके कई तरह की पाबंदियां लगाई गई है, तो कई जगह छूट भी दी गई है। वहीं 20 जनवरी को सरकार की ओर से जारी संशोधित गाइडलाइन आज से लागू कर दी गई है। आज सुबह 5 बजे से लागू हुई नई गाइडलाइन अग्रिम आदेशों तक जारी रहेगी। इस गाइडलाइन के तहत छूट का दायरा बढ़ाया गया है। विवाह में अब 100 लोगों के आने की छूट दी गई है। राजस्थान में टेस्टिंग घटने के साथ ही संक्रमण की दर दोगुना हो गई है। नए पॉजिटिव मरीजों के साथ ही मौत के आंकड़े भी डराने लगे हैं। प्रदेश में रविवार को तीसरी लहर में एक दिन में सबसे अधिक 19 मौतें हुई। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट देखें तो राज्य में 18 जनवरी को एक दिन में 80,580 लोगों के टेस्ट किए गए थे। ये तीसरी लहर में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा टेस्टिंग थी। इसके बाद टेस्ट की संख्या बढ़ने की बजाय लगातार गिर रही है। 23 जनवरी को टेस्टिंग कम होते होते 60,726 पर पहुंच गई। इस तरह पिछले 6 दिन से टेस्टिंग 25% तक कम हो गई है। नागौर में देश की पहली कबूतरशाला में पक्षियों के लिए 7 फ्लोर बंगला तैयार किया गया है। इसमें अलग अलग फ्लोर और फ्लैट के हिसाब से एक साथ करीब 3000 पक्षियों के रहने की व्यवस्था है। नीचे बनाए गए स्टैंड पर 24 घंटे इनके लिए दाना पानी का इंतजाम रहेगा। चंचल देवी बालचंद लूणावत ट्रस्ट अजमेर द्वारा पीह गांव में बनाए गए इस 65 फीट ऊंचे 7 फ्लोर बर्ड हाउस पर करीब 8 लाख रुपए का खर्च हुआ है। अब 26 जनवरी को जैन समाज के संत इसका उद्घाटन करेंगे। टीका नहीं लगने के बावजूद मोबाइल नंबर पर वैक्सीनेशन का मैसेज आने सहित कई गफलतें अब दूर हो जाएंगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने कोविन पोर्टल पर कुछ बदलाव किए हैं। इससे वैक्सीनेशन का सटीक डेटा तैयार होगा। दरअसल एक नंबर से 4 लोग वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नतीजतन कई बार एक व्यक्ति को टीका लगने के दौरान संबंधित अन्य व्यक्ति को भी मैसेज पहुंच जाता था। कई बार तकनीकी समस्याओं के चलते बिना वैक्सीन लगे भी रजिस्ट्रेशन हो जाता था। बांसवाड़ा शहर के इंडोर खेल स्टेडियम के पास जिले का एकमात्र इंटरनेशनल लेवल का स्विमिंग पूल बनने जा रहा है। इसका कार्य फरवरी में शुरू हो जाएगा। विभाग ने इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। 25 गुना 50 मीटर के स्विमिंग पूल बनने से जिले के बच्चों को अब स्विमिंग सीखने के लिए जिले से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। टीएडी इस स्विमिंग पूल को बनाने के लिए करीब 5 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च करेगा। वेडिंग सीजन शुरू हो चुका है और कड़ाके की सर्दी में भी ज्वेलरी मार्केट में जबरदस्त गर्मी है। सावों की धूम में कस्टमर की डिमांड भी यूनिक होती है। हर बार नई ज्वेलरी ट्रेंड करती है। इस सीजन में कैट और विक्की की शादी में पहनी गई ज्वेलरी सबसे ज्यादा ट्रेंड में है। वर्ष 2021 की शुरुआत में सेलिब्रिटी में डेली टैग ज्वेलरी और लेयर्ड फैशन का ट्रेंड रहा, लेकिन साल के एंड में हुई कैट विक की शादी के बाद से पूरा ट्रेंड ही बदल गया है। कोरोना की वजह से प्रशासन शहरों के संग अभियान को रोका गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि संक्रमण कम होने के बाद अभियान फिर से शुरू होगा। इस बीच जेडीए ने 1 लाख पट्टों का लक्ष्य पूरा करने के लिए कार्य योजना बनाई है। इसके तहत 26,000 पट्टों की रूपरेखा तय की जा चुकी है। साथ ही गैर अनुमोदित 700 कॉलोनियों का भी जेडीए सुमेटो 90 ए कर पट्टे जारी करने की कार्यवाही करेगा। इन दिनों इन कॉलोनियों की विकास समितियों के सहयोग से 90 ए करवाई जा रही है। उदयपुर के लुंडा गांव के रहने वाले अन्नपूर्णा यूनेस्को की विश्व किशोर संसद में बतौर इन्फ्लुएंसर सांसद के रूप में शामिल हुई। किशोर संसद के लिए दुनिया भर के 300 प्रतिभागियों का चयन किया गया था और उसमें से टॉप 200 का सिलेक्शन किया गया था। इन 200 प्रतिभागियों में उदयपुर की अन्नपूर्णा भी शामिल है। दरअसल वर्ल्ड टीन पार्लियामेंट 2021 की ओर से जुलाई महीने में एक फॉर्म निकालकर दुनिया भर के युवाओं से 59 सेकंड का एक वीडियो बनाकर मैं दुनिया को कैसे सुधार सकता हूं विषय पर उनकी राय जानी थी। कोविड काल में 12वीं में अध्ययन कर रहे स्टूडेंट्स एवं अभिभावक इस सेशन में परीक्षा की डेट्स को लेकर अधिक चिंतित हैं। सीबीएसई की ओर से जहां 1 दिसंबर से टर्म फर्स्ट के एग्जाम करवाने और 3 मार्च से बोर्ड परीक्षाएं करवाने का अनाउंस कर दिया है। सीबीएसई ने इन स्टूडेंट के लिए टर्म 2 का सैंपल पेपर जारी कर दिया है, लेकिन अभी तक डेट्स की स्थिति क्लियर नहीं की गई है। वहीं प्रैक्टिकल एग्जाम की भी डेट्स जारी नहीं की है। इससे विद्यार्थियों में चिंता है। कोरोना की तीसरी लहर के दूसरे वीकेंड कर्फ्यू के दौरान रविवार को टोंक के बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। लोगों की आवाजाही बंद रहने से मुख्य बाजार में सन्नाटा छाया रहा। दिन भर भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में सन्नाटा छाया रहा। केवल मेडिकल, किराने और सब्जी की दुकानें ही खुली नजर आई। बाकी सभी दुकानें बंद रही। पुलिस और प्रशासन की ओर सख्ती बरतते हुए कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते पाए जाने वालों के खिलाफ चालान और जुर्माने की कार्यवाही की गई।
प्रदेश भर में इस समय उर्दू भाषा सुर्खियों में है। अपनी मिठास के लिए जानी जाने वाली ये जुबान अपने अस्तित्व को बचाने को लेकर संघर्ष कर रही है। सबसे बड़ा सवाल सरकारी नौकरियों में इस विषय के पदों को लेकर ही उठाया जा रहा है। हाल ये है कि ग्रेड 3 वरिष्ठ अध्यापक, स्कूल व्याख्याता और असिस्टेंट प्रोफेसर सभी संवर्ग में उर्दू के पदों के पद रिक्त हैं, लेकिन सरकार की कवायद बता रही है कि वो इन्हें पूरी तरह से भरने के पक्ष में नहीं है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।